हेलो गाइस, मैं आपसे एक अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो कल मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है। और ये घटना जो है ये है 8 मई 2023, यानी कि कल की घटना है और आज 9 मई है जब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हुआ क्या है कि एक लेडीज़ है, वो मेरी मम्मी का पार्लर है, ब्यूटिशियन है मेरी मम्मा। उनका पार्लर है कृष्णा ब्यूटी पार्लर के नाम से, जो यमुना विहार में है। और एक लेडीज़ आती है हमारे पार्लर में, वो जस्ट एंटर करती है एंड आती है। एंड नॉर्मली वो हमसे पूछती है कि मुझे मेकअप कराना है तो मेकअप के चार्जेस क्या हैं। तो मेरी मम्मी जो है वो मेकअप करती हैं एंड मैं भी वहीं पे बैठी हुई थी। मैं जस्ट मम्मा को पिकअप करने आई थी पार्लर में। वो मम्मी अपने चार्जेस बताती हैं कि 1000 चार्जेस हैं और 1100 जो है वो आईलैशेस के साथ है। तो वो लेडीज़ कुछ नहीं बोलती, मतलब उसके बाद वो कोई रिप्लाई नहीं करती। लाइक कस्टमर जो है वो बार्गेनिंग करते हैं, उसने ऐसा कुछ नहीं करा। वो जैसे 1000 पे उसने डन कर दिया और वो हमसे कहती है कि आप एडवांस वगैरह भी लेते हो कुछ। तो मदर ने कहा हाँ आप दे दीजिए, आप देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे को देती है और मैं बैठी थी काउंटर के पास। वो मेरे को 2000 का नोट देती है एंड 1500 मैं उसको रिटर्न कर देती हूँ। मैंने 500 उससे एडवांस ले लिए थे और मैंने एक डायरी में नोट डाउन करा उसकी बुकिंग वगैरह का। वो पूरा बोल रही थी कि मैं 15 मई 2023 को मैं आऊँगी 2 बजे और मुझे पार्टी मेकअप कराना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके उसने अपना नाम हमें बताया, अनीता, एंड अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उसने हमें लिखवा दिया था। मैंने ऐसे ऐसे करके एंट्री करी कि 500 एडवांस एंड ये। देन क्या हुआ कि आज हमें ना किराया देने के लिए जाना था, मतलब जो रेंट होता है हमें पे करना था लैंडलॉर्ड को। पर्स में कितने थे, 6000 रुपीज़ रखे हुए थे पर्स में। एंड वो क्या हुआ, मैं जस्ट काउंट करके उनको मैं पर्स में रखने ही जा रही थी। एंड सडन क्या होता है कि वो लेडीज़ जो है, जो वो आई है जिसने बुकिंग कराई है, वो कहती है मेरी नोज़ पिन गुम हो गई है। एकदम सडनली वो रिएक्ट करने लग जाती है। और मैंने क्या करा, मेरा माइंड, मुझे नहीं पता कि मैंने उससे जब आई कांटेक्ट करा उसने मेरे ऊपर क्या करा था, आई डोंट नो। मैं जस्ट क्या करती हूँ कि मैंने फटाफट पैसे क्या करे, फोल्ड करे एंड पर्स में डाला। और मैंने पर्स को काउंटर पे ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने पर्स को ड्रॉर में नहीं डाला, जिस पर्स में 6000 थे और 300 और समथिंग कॉइन्स थे उसके अंदर, मतलब टोटल 6400 का मनी था उसके अंदर पर्स में। और वो मैंने काउंटर पे छोड़ दिया, मैंने ड्रॉर में भी नहीं डाला। मैंने एक बार को भी ये नहीं सोचा कि मतलब क्लाइंट है, वो चोरी भी हो सकता है। मैंने कुछ ऐसा मेरे ध्यान में ही नहीं आया, बस मेरा ध्यान कहाँ चला गया। उस लेडी ने बोला नोज़ पिन खो गई है, तो मेरी मदर किसी और क्लाइंट का काम कर रही थी, उसकी थ्रेडिंग बना रही थी। वो दूसरी चेयर पे थी, मैं दूसरी चेयर पे थी। और मेरी मदर बोलती है कि फटाफट मतलब ढूंढ दो जल्दी इनकी नोज़ पिन, गोल्ड की है। उस लेडी ने बोला गोल्ड की है। तो हम भी टेंशन में हो गए, भाई किसी की गोल्ड की चीज़ है तो ऐसे गुम नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी फटाफट मैंने पर्स को ऐसे फेंका और मैं ढूंढने लग गई। ढूंढते ढूंढते फिर मैं पीछे से गई, मैंने मतलब लाइक झाड़ू उठाया, झाड़ू मतलब मार के देखा इधर उधर कि कहीं होगी तो मिल जाएगी। और जैसे हम पार्लर है तो बड़ा है, तो पीछे की साइड जाके मतलब झाड़ू लेके आती हूँ, तो मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। जब मैं ये देखती हूँ कि जो वो पर्स है, वो जो लेडी अपने साथ में लेके आई थी, वो सीट पे लाके रख देती है। मतलब एक तो होता है कि वेटिंग के लिए हम कस्टमर को एक जगह पे बैठाते हैं, वो वहाँ से अपना बैग उठा के चेयर पे लाके रख देती है जहाँ पे काउंटर था, और वो वहीं पे खड़ी हो जाती है। और लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, मेरे माइंड में एक बार को ऐसा आया कि यार शायद मैंने पर्स बाहर छोड़ दिया, मुझे देख लेना चाहिए। और जब मैं उस लेडी के सामने जाती हूँ ना, मैं उसकी शक्ल नहीं देखती, वो काउंटर के जस्ट आगे खड़ी होती है, तो मेरी काउंटर पे नज़र नहीं जाती कि मैं एक बार को पर्स को देख लूँ। और फिर मैं कहती हूँ, मैंने कहा ज़रा आप चेयर उठाओ, मैं भी ढूंढ देती हूँ इधर उधर, कहीं शायद चेयर के नीचे ना चली गई हूँ। तो वो चेयर उठाती है और वो साथ में मतलब अपनी ढूंढवा रही है, अपना झाड़ू वगैरह उसने भी लगवाई, ढूंढवाती है। फिर मैं भी इधर उधर सेटी वगैरह हटा के, फिर सडनली क्या होता है, वो मदर से बोलती है मेरी मम्मी से कि मैं बाहर जाके ढूंढ लेती हूँ। एंड वो बाहर चली जाती है। तो हमने भी, और उस टाइम पे हमने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि मतलब कुछ माइंड में ऐसा लग रहा था। मेरी मदर ने भी मुझसे कुछ नहीं बीच में बात करी है, किसी ने किसी से बीच में बात ही नहीं करी। मतलब उसने हमारा ऐसा माइंड डाइवर्ट करा ना कि हमारा बस उसकी नोज़ पिन ढूंढने पे ध्यान था।
वी डोंट नो कि उसने हम पर क्या किया था या वो उसने हिप्नोटाइज़ किया था, वी डोंट नो। बट हमें कुछ इंसिडेंट तो ऐसे याद ही नहीं आ रहे बिल्कुल ही, जैसे पता नहीं क्या हो गया ये, और एकदम सडन हुआ है बहुत। और जब वो चली जाती है उसके भी जस्ट मैं और मेरी मदर और जो क्लाइंट थी जो थ्रेडिंग करा रही थी वो भी वहीं थी, तो हम लोग ढूंढने लग गए। हमने कहा चलो उसकी ढूंढ के रख ही देते हैं। और मुझे 5 to 10 मिनट्स के बाद याद आता है, मम्मी काउंटर के पास थी और लाइक वो ड्रॉर खोल ली थी, मनी वाला जो होता है, और वहाँ पे मेरे को ना ध्यान दिया कि पर्स नहीं है वहाँ पे। तो मैं अपनी मदर से पूछती हूँ कि मम्मी पर्स कहाँ चला गया, आपने रख दिया क्या? मदर कहते हैं नहीं मैं तो नहीं रखा, तूने कहाँ रखा था? सो मेरे को ऐसा होता है यार कहाँ गया, लाइक मैं जाके उधर उधर देखती हूँ और ऐसा फीलिंग आती है यार कहाँ गया यार। वो यहाँ पे खड़ी थी, वो मतलब काउंटर के सामने खड़ी थी। उसने उतनी देर में देखा जब किसी का ध्यान नहीं था तो उसने वो चीज़ ले ली। एंड जो वो नंबर लिखवा के गई थी हम उस पर कॉल करते हैं, ठीक है, तो वो कॉल करके वो हमें ही गालियाँ दे रही है कि हाँ सब जानती हूँ मैं, मुझे चूतिया समझ रखा है, तुम लोग चूतिया हो। और फिर वो कॉल कट कर देती है। हमने बैक टू बैक कॉल करी है उसे। मतलब स्टार्टिंग में हमने ये बोला कि तुम्हारी नोज़ पिन मिल गई, आ जाओ ले जाओ, तो वो ऐसे बोलते तुम चूतिया बना रहे हो, ऐसे ऐसे करके वो हमें गालियाँ दे रही है, बहुत अब्यूज़ कर रही है और कॉल कट कर दे रही है अपने आप ही। फिर हम लोगों को यार ऐसा आइडिया नहीं था कि कभी ऐसा हुआ नहीं, सो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, हम पूरे ब्लैंक हो चुके थे। और ये जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं इन सब में देखो वो मतलब वो लड़की, हमें ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया, एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कभी। फिर हम पुलिस स्टेशन भी गए जो हमारे नियरेस्ट लगता है उस एरिया का, पुलिस स्टेशन गए, हम कंप्लेन लिखवाने के लिए गए। सो आपको पता ही है पुलिस स्टेशन में बिना प्रूफ के कुछ वो तो करते नहीं है। एंड हमारे पार्लर के अंदर तो कैमरा नहीं था, सो पार्लर के अंदर की नहीं हो पाई। बाहर जो कैमरा जहाँ से हमें वीडियो फुटेज मिल सकती थी हमने ली, सो वही आपको भी दिखा रहे हैं। एंड पुलिस वाले तब भी यही कि फेस नहीं दिख रहा, तो वो कुछ नहीं करना चाह रहे इस पर। और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, उस लेडी ने अभी भी अपना नंबर वो ऑन रखा है। अगर पुलिस वाले चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस की भी ये बहुत बड़ी, ये लोग कुछ करना नहीं चाहते, इनकी बहुत बड़ी गलती है। अगर ये चाहें तो एक बार में को कॉल करके एक बार में ट्रेस कर सकते हैं यार, इजीली हो सकता है, इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो आम आदमी हैं यार, हमसे नहीं हो सकती ये सब चीज़ें। लेकिन पुलिस वाला लिटरली हमसे ऐसे बात कर रहा है, हमारे सामने वो कॉल मिलाता है उस नंबर पे, तो तब उसका नंबर नहीं मिलता, तो हमसे कहता है बताओ वो कॉल नहीं उठा रही, हम क्या करें। अब बताओ पुलिस वाला ऐसे बात कर रहा है, तो हमें इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक तो हमने कभी पुलिस स्टेशन हम गए नहीं थे, वी बहुत रेप्यूटेड लोग हैं यार, ऐसी कोई सीन नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, उसकी वजह से हमें पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। और वहाँ पे मतलब हम इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार यही करती है दिल्ली पुलिस, कुछ नहीं हो सकता इनसे। मतलब फिर हम वहाँ से ऐसे डिसअपॉइंट होके वापस आ गए। एंड क्या कर सकते हैं हम, देखो हमारा तो जो पैसा था वो चला ही गया है, क्योंकि अब तो वो वापस आने वाला नहीं। बट आई होप कि किसी के साथ ऐसा ना हो, बिकॉज़ यार पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं सभी, तो किसी के पैसे कभी वेस्ट नहीं होने चाहिए। सो आई होप कि आप लोग भी इस पे ध्यान देंगे, और ऐसी कोई भी अगर आपको लगती है, ये तो हमारे पार्लर में हुआ है, और या आपकी शॉप है, या आपको कभी ऐसा लगता है कि या आपके चोरी करने के इरादे से, आपको कोई भी डाउट हो रहा है, आपको थोड़ी सी भी एक सेकंड कुछ भी लगता है, तो आप तुरंत पुलिस को तुरंत कॉल करें। हमने गलती भी सबसे बड़ी ये करी कि हमने तुरंत कॉल नहीं करा, हम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चले गए। हम शायद तुरंत कर देते उस टाइम पे 100 नंबर पे, तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन वो मिस्टेक है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग ऐसा ना करें, एक स्टेप लें और कॉल करें, आपका कोई लॉस नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी ये वीडियो देखी, एंड आई होप कि ये लड़की जल्दी, ये जो भी है ये बहुत जल्दी पकड़ी जाए, क्योंकि ये पता नहीं कितने लोगों का ऐसे नुकसान करेगी। और ये बहुत प्राउडली कहती है, हमने कल की ये बात है और आज भी हमने किसी के थ्रू कॉल कराया तो बहुत प्राउडली कह रही है कि मेरी बहुत जान पहचान है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
तो यार कोई इतनी प्राउडली बोल रहा है एंड तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर सकते, क्या करें। सो यही होप है कि आप लोग प्लीज़ ध्यान दें एंड ऐसा आपके साथ ना हो। बस इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको हम इन सब चीज़ों से अवेयर कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।